आप लोगों का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले हम 2 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। ये हमारी तीसरी वीडियो है। इसमें हम सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य पे चर्चा करेंगे। जो इससे बनने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमने यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा हुआ है। तो समय ना गवाते हुए हम चलिए इस पे आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है सिद्ध साहित्य। सरहप्पा को प्रथम हिंदी का कवि माना जाता है। इन्हें सरोज व्रत, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि सरोज व्रत, राहुल भद्र नाम से किस कवि को जाना जाता है, तो वो हमारे सरहप्पा हैं। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं। ब्रजयान का केंद्र शिव पर्वत पर रहा। सहजयानियों की भाषा का नाम सांध्या भाषा है। ज्योतिश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मौलिक ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि 84 सिद्धों का नाम किस ग्रंथ में दिया गया है, तो वह है वर्ण रत्नाकर। राहुल साकृत्यायन ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी माना है। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बगीची ने किया। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्वै ब्रज ने दिया। चार्यापद सरहप्पा की प्रसिद्ध पुस्तक है। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चार्यापदों की अवहट्ठ में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुइपा सरहप्पा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। डोमिप्पा के 41 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें डोमिप्प गीतिका, योगचर्या, अक्षय द्विकोश देश आदि प्रसिद्ध हैं। डोमिप्पा विरूपा के शिष्य थे। कढ़प्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। ये सिद्ध साहित्य से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको लगे, कहीं न कहीं पूछा भी जाता है, तो इसको हमने लिख लिया था। इसके आगे आता हमारा जैन साहित्य। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ त्रिपुरादारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 बताया है। त्रिपुरादारण रास संस्कृत भाषा में लिखा गया है तथा इसमें अभिनय, नृत्य और गान तीनों का समावेश है। जिन दत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। अगर हमसे पूछा जाए कि अपभ्रंश भाषा का रचित सर्वप्रथम रास ग्रंथ कौन सा है, तो उपदेश रसायन रास है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। पंच पांडव रचित रास के लेखक सालभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। इनका रचना काल 1350 ईस्वी। मुनि जिन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति विजय चंद्रगुप्त ने श्री सालभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने सालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई तथा ग्रंथ में भारतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। भारतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनि जिन विजय ने किया है। प्रसिद्ध रचना देवसेन कृत शौकाचार को डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचना माना है। तो जैन साहित्य से ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब समय हमारे पास बहुत कम बचा है कि अब हम पूरी किताबों का अध्ययन करें। हाँ, ऐसे के नोट्स आप लोगों ने बनाए होंगे तो उसको आप बराबर पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस सेट भी हल करते रहिए। जैन साहित्य से और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नयन चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह,
आराधना सार, तत्वसार, सवय धम्म दोहा। इन ग्रंथों में इनका नयन चक्र बहुत प्रसिद्ध है। देवसेन का बृहद नयन चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माल्य धवल ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। बृहद नयन चक्र का वास्तविक नाम दव्य सहाय पयास है। शालभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। आशुक नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का लघु खंड काव्य चंदन वाला रास नाम से लिखा। अगर हमसे पूछा जाए चंदन वाला रास किसने लिखा है, तो आशुक नामक कवि ने लिखा है। आशुक ने जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की है। जिन धर्म सूरी ने 1209 में स्थूलभद्र रास की रचना की। विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना की 1931 ईस्वी के आसपास किया। रेवंतगिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। पल्हड़ द्वारा रचित आबू रास 1232 ईस्वी में आबू मंदिर का वर्णन के बारे में है। मुनि सुमितगढ़ ने नेमिनाथ रास में की रचना 1213 ईस्वी में की। इसमें कुल 58 छंद हैं। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं मल्लिनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित्र, कल्प निरुक्त, वयस्माला, कहाड़य आदि। फागु काव्य। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिन्न दत्त सूरी द्वारा रचित जिन्न चंद्र सूरी फागु 1224 ईस्वी है। श्री स्थूलभद्र फागु, श्री स्थूलभद्र फागु फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने 1350 ईस्वी में की, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह का घटना का चित्र है। अगर हमसे पूछे श्री नेमिनाथ फागु की रचना में किसके विवाह का चित्रण है, तो राजुल के विवाह के घटना का चित्रण है। यहाँ पे हमारा जैन साहित्य समाप्त होता है। अब हम पढ़ते हैं नाथ साहित्य। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। हिंदी साहित्य में 6 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छंदरनाथ भी कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कहीं न कहीं पूछा गया है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी भाषा का प्रथम गद्य लेखक माना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरख बानी नाम से की। अगर यह प्रश्न पूछता है गोरख बानी का संपादक कौन थे, तो हमको याद रखना है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। नागार्जुन गोरखनाथ चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्धो दोनों में माना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन चारों का नाम पूछ सकता है कि इसमें से कौन से हैं जो कौन से हैं जो नाथ और सिद्ध दोनों में नाम गिना जाता है। नाथ साहित्य के योगियों को कनफटा भी कहा जाता है। नाथ पंथियों की भाषा सदकुड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थी। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बगीचे ने किया है। ये थे हमारे कुछ नाथ साहित्य से
बनने वाले क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके आगे आता है हमारा रासो साहित्य। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।